केस का एक अहम पहलू और भी है, और वो है मरहूम यासिर का दोस्त नसीम, जो ना सिर्फ यासिर के बचपन का दोस्त था बल्कि उसकी बीवी का मामू भी। बचपन की दोस्ती के बावजूद ऐसी क्या वजह थी कि नसीम यासिर को शादी से मना करता रहा, और बिलाखिर शादी के नतीजे में ये दोस्ती अपने अंजाम को पहुंची। इनकी सास थी, ये इनकी दोस्त की बहन थी। वो दोस्त चला गया कुवैत, नसीम। वो इस चक्कर में वो दोस्त मना कर रहा था कि आप मेरी भांजी से शादी ना करो, क्योंकि वो बचपन का फ्रेंड था उसका, और उसने उसको ये कह दिया था फ़ोन के ऊपर कि आपका मेरा जीना मरना ख़त्म, आपका मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है अगर आप ये काम करते हो तो। यासिर के जो दोस्त है वो मेरा एक साला है, वो तो बाहर है 5 साल से, उनसे कभी किसी कोई नहीं। क्योंकि इस लड़की की पहले एक मंगनी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसका दोस्त मना कर रहा था कि वो मेरा चचाजाद भाई है, उसकी मंगनी उससे हो चुकी है, आप बीच में मत आओ। लेकिन यासिर को पता नहीं उन्होंने क्या समझाया हुआ था या क्या किया हुआ था कि जो शख्स 3 महीने पहले तक बोल रहा है मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी आज़ादी मुझे प्यारी है, तो 3 महीने बाद वो ऐसा हो गया कि करूँगा तो इससे करूँगा वरना किसी से भी नहीं करूँगा। यासिर की मां का कहना है कि अगर यासिर खुदकुशी कर रहा था तो उसकी बीवी ने उसे क्यों नहीं रोका, जबकि वो उसके पास ही मौजूद थी। मेरे सामने मेरा बेटा कुछ करता मैं उसको करने देती करने, मरना चाहती मैं आगे हो खुद। तू मोहब्बत की उसकी बीवी जिंदगी का साथी तो बना, तो तूने उसको जो अगर वो खुद भी तुम लोगों ने यही बनाया ना कि उसने खुद करा। तू पास बैठी हुई कहती मैं ऐसे बन्नी पे बैठी, मैंने तो घर भी नहीं देखा अभी कौन सा घर इन्होंने बनाया। बेटी यही मैं कह रहा हूँ ना, बेटी गिरी बस सिर्फ उसको क्या, उसकी उम्र क्या है जिसको अंदाज़ा होगा। पढ़ी लिखी बच्ची है, ग्रेजुएशन की हुई है। तो तू बैठी, तू किस तरह की औरत है जो तू उसको पकड़ नहीं सकती कि ये तू क्या कर रहा है। बस वो बोलो समझ में भी नहीं आया, बस उसने ऐसा रखा है, गोली मारी है, इतनी भी नहीं है कि मौका नहीं मिल सका जो मैं उसको पकड़ सकूँ। कहीं इधर फेंक दी, कहीं और जगह लग जाता, कहीं भी लग जाता, वो बच तो जाता। दूसरी तरफ यासिर के ससुराल वाले शफीक पर इल्जाम लगाते हैं कि शफीक एक ऐसे केस को कि जिसमें कोई जान नहीं है, और पुलिस भी इसको खुदकुशी करार दे चुकी है, सिर्फ इसलिए तूल दे रहा है क्योंकि उसकी नज़र यासिर के घर और उसके पैसों पर है। उस घर में दोबारा मैं गया नहीं, मुझे प्रॉपर्टी से क्या लेना, मैं ये 20 लाख का मकान अपना देता हूँ, मुझे मेरा भाई दे दें, मैं लिख के दूंगा रिटर्न। जो बंदा ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। ये अपना मकान जो भी जिसमें वालदा रह रही हैं, मेरे को ये पता लगे कि मेरे भाई को कत्ल क्यों किया गया है, बस मेरा कोई मकसद नहीं हो, और ऐसे लोगों से दूसरे लोग बचे। यासिर की वालदा बेगम रियाज अख्तर के मुताबिक मरहूम यासिर के ससुराली उसका सारा पैसा खा गए और गाड़ियां तक बिकवा दी, और जब यासिर के पास कुछ ना रहा तो उसको जान से मार दिया। तो उन्होंने उसको सब लूट लिया, बैंकों से पैसा लूट लिया, गाड़ियां 2 बेची उसने, पहले हाई रूफ थी उसके पास, फिर आल्टो थी उसके पास। तो किधर गए पैसे, मेरे को तो नहीं दिए ना। पिछले साल उससे घर खरीदा इन्होंने चोरी हमसे, हक महर नहीं लिखवाना, इसी वजह से फिर हक महर नहीं लिखवाया ना कि हमने तो पहले सब कुछ घर गुर ले लिया। कौन नहीं आज हक महर लिखवाता बेटा, हर कोई लिखवाता, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई गैर हो। मकान बनवाया, सारा रिपेयर करवाया जो पहले लिया वो था, उसमें सब चीज़ें, फर्नीचर, गीज़र, हर चीज़ें लगवाई, चूल्हे वगैरह सब कुछ, किचन बनवाया, हर कुछ बनवाया, सब कुछ बनवा के जब उसके पास पैसे मुक गए तो फिर कोई बात हुई होगी घर में। अब 100 बातें हो जाती हैं। हमारी ये दूसरी बहुएं इनकी नहीं होती, इनकी भी होती हैं, क्यों नहीं होती, हर घर में होती। हम मियाँ बीवी से हमारी भी होती थी, उस वजह से फिर उन्होंने इसको बनाई, ये काम करा इन्होंने कि अब तो ये हमको छोड़ेगा नहीं, जब कुछ कहेगा हमको तो इसको ही ख़त्म कर दो। इस केस में एक चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है, और वो है यासिर के मोबाइल से डायल और रिसीव की जाने वाली फ़ोन कॉल। यकीनन मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड से इस केस को सुलझाने का कोई सिरा हाथ में आ जाए, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि पुलिस ने अब तक ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। अभी मेरे भाई के टेलीफोन के रिकॉर्ड का जो मसला है, टेलीफोन का रिकॉर्ड 2 या 3 दिन 4 दिन में निकलता है, मगर अभी तक ये टेलीफोन का रिकॉर्ड निकालने से कासिर है, कह रहे हैं उसका कोई क्लू नहीं है। तो फिर आपने अपने हैंड ओवर क्यों किया हुआ है टेलीफोन, या सिम क्यों रखी हुई है, उसका मकसद क्या है? जब आपको वहाँ से चीज़ बरामद हुई है टूटी हुई, अगर दीवार में लगता है टेलीफोन तो टूट जाता है, मगर उसको प्रेस किया गया है पूरे को। आमतौर पर कनपटी पर गोली लगने से फौरन मौत वाक़ई हो जाती, जबकि यासिर लगभग 24 घंटे जिंदा रहा। यह ऐसा पहलू है कि पुलिस को इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा FSL रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स और गन पाउडर का मुआयना करवाया जाए तो बात और वाज़ेह हो सकती है। गन पाउडर रेजिड्यू, इनफैक्ट इस कार्ट्रिज में, इस छोटे से टाइनी चैम्बर में जहाँ पे गैसेस बर्न कर रही हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ पाउडर या डिपेंडिंग अपॉन कि किस गन का हम ये कार्ट्रिज जिक्र कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर मूव्स अप टू फ्यू मिलिट्री राइफल में फ्यू 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ऐसा जिसमें ये मेटल जो हैं ये इनके वेपर्स होने चाहिए और हो जाते हैं। इसी तरीके से इस टाइनी चैम्बर में प्रेशर भी फ्यू टन्स पर स्क्वायर इंच एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कई टाइम्स ज़्यादा बनता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर और इतना ज़्यादा प्रेशर ही इस बुलेट को वेलोसिटी देता है जो समटाइम्स फ्यू 100 फीट पर सेकंड का होता है। अब होता ये है कि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जब हम इसको ट्रिगर कंप्रेस करते हैं और फायरिंग पिन स्ट्राइक करती है तो ये सारी चीज़ें फ्यूम्स यानी इसमें जो इस वक्त पाउडर था वो सारा गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वो गैसेस इतनी ज़्यादा प्रेशराइज होती हैं इस छोटे से चैम्बर में कि न सिर्फ वो बुलेट को यहाँ पर वेलोसिटी देती हैं बल्कि वो गैसेस यहाँ से इजेक्ट करने की कोशिश करती हैं, यहाँ से इजेक्ट करने की कोशिश करती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको हम इजेक्टर कहते हैं, वो पुश करते हैं। फायरिंग पिन है जो उसके सिर्फ इसको होल्ड करके रखता है। तो ऑल इन ऑल जब हम फायर करते हैं तो वो पाउडर फायरिंग के बाद वाला जिस हाथ में हम ग्रिप कर रहे हैं उस हाथ पे जाके डिपॉजिट होना चाहिए। क्या एक से ज़्यादा गोलियां भी फायर हो सकती हैं कि किसी बहुत ही एक्सपर्ट आदमी ने अगर ये काम किया है तो वो एक शख्स को गोली मारी किसी और पिस्टल से हो सकता है, उस पिस्टल से भी नहीं, छत पे भी एक निशान डाल दिया गया कि जी देखें गोली जो है वो छत पे मौजूद है। दिस इज़ नोन एज गन पाउडर रेजिड्यू ऑन द हैंड विच इज़ यूजिंग द फायर आर्म। जिस हाथ में वो पिस्टल या फायर आर्म पकड़ के चलाया जाएगा उस हाथ में हमें वो ज़रूर मिलेगा कि वो दोनों गोली जो इस शख्स को लगी और जिसका निशान जो छत पे मौजूद है क्या वो एक ही साइज़ की हैं, एक ही पिस्टल से निकली हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसको जो है वो आसानी से किया जा सकता है। यासिर का कत्ल हुआ ही है, उसने खुदकुशी की है, ये बात अभी तक हल तलब है। पुलिस को चाहिए कि इस केस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए ताकि मुद्दई और मरने वाले की दीगर अहले खाना की तसल्ली हो सके। इसके साथ साथ महकमे पुलिस को ऐसे वसाइल मुहैया किए जाएं कि वो आला कत्ल या क्राइम सीन पर मिलने वाली अशिया की मदद से केस को हल कर सके और मुकदमे के फरीकैन पुलिस कार्रवाई से मुतमईन हो सके। बेनकाब कंप्लेन बॉक्स पर आपका एतमाद इस बात से साबित होता है कि आप अपने मसाइल और शिकायतें हम तक पहुंचा रहे हैं। अपनी कंप्लेंट्स हमें भेजते रहिए कंप्लेन बॉक्स @ash.tv पर।